जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है इस पवित्र, अमृतमयी और जीवन परिवर्तक यात्रा के 8वें पड़ाव में, जहां भगवद गीता के गहन संदेश हमारे मन को शांति, हृदय को प्रेम और आत्मा को प्रेरणा से भर देते हैं। ये यात्रा आपके जीवन को एक नई रोशनी देगी, आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति को जागृत करेगी और आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगी। इससे पहले कि हम आज के गहन और प्रेरक संदेशों में उतरें, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करें। और हां, हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ही हम आज यहां एकत्र हुए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जो आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। मित्रों, क्या आपने कभी अपने मन की उस अशांति को महसूस किया जो आपको सही और गलत के बीच भटकने पर मजबूर करती है? क्या आपने कभी सोचा कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शुद्धि और आत्म संयम में छिपा है? क्या आपने कभी ये अनुभव किया कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हमारा जीवन एक नई ऊंचाई को छू लेता है? कमेंट में जरूर बताएं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म संयम और मन की शुद्धि का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो वो हमें सत्य और धर्म के रास्ते पर ले जाता है, लेकिन जब हम अपने मन को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो वो हमें भटकाव और दुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता है, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका अर्थ है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए उसका मन मित्र है, लेकिन जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए उसका मन शत्रु की तरह व्यवहार करता है। मित्रों, ये गीता का वो मंत्र है जो हमें सिखाता है कि आत्म संयम ही वो कुंजी है जो हमारे जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर देती है। क्या आप अपने जीवन में आत्म संयम को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करके अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, एक पल के लिए अपने जीवन को देखें। हम हर दिन कितने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के बीच भटकते हैं। हमारा मन कभी सुख की तलाश में दौड़ता है, कभी दुख से डरता है, कभी क्रोध में जलता है और कभी लालच में डूब जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये मन हमारा गुलाम होना चाहिए, न कि हम इसके गुलाम? क्या हमने कभी ये कोशिश की कि हम अपने मन को नियंत्रित करें, उसे सही दिशा दें और उसे ईश्वर की भक्ति में लगाएं? गीता हमें सिखाती है कि आत्म संयम वो शक्ति है जो हमें हमारे मन का स्वामी बनाती है। आत्म संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपने क्रोध को शांत करना, अपने लालच को त्यागना और अपने विचारों को शुद्ध करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन एक शांत सरोवर की तरह हो जाता है, जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। मित्रों, आत्म संयम कोई आसान काम नहीं है। हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन गीता हमें रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म संयम का सबसे बड़ा साधन है ध्यान और भक्ति। जब हम अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं, जब हम हर दिन कुछ पल ध्यान और प्रार्थना में बिताते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत और शुद्ध होने लगता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में वह पल अनुभव किया जब आपने अपने मन को नियंत्रित किया और आपको एक अनोखी शांति महसूस हुई? क्या आपने कभी वो सुख अनुभव किया जो अपने क्रोध, लालच या इच्छाओं को जीतने से मिलता है? मित्रों, ये सुख ही आत्म संयम की शक्ति है। ये सुख हमें तब मिलता है जब हम अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में डुबो देते हैं। लेकिन मित्रों, आत्म संयम का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह दबा दें।
आत्म संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं को सही दिशा देना। यह समझना कि सच्चा सुख सांसारिक चीजों में नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति और सेवा में है। जब हम अपने मन को इस सत्य से जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन एक नया अर्थ पाता है। हम हर कर्म को प्रेम और निस्वार्थ भाव से करते हैं। हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। हम हर रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ते हैं। मित्रों, ये वो सत्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। ये वो सत्य है जो हमें सच्चा सुख दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। हमें हर दिन अपने विचारों को देखना होगा, अपने कर्मों को परखना होगा और अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन एक दीपक की तरह जलने लगता है, जो न केवल हमें रोशनी देता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। क्या आप अपने जीवन में इस आत्म संयम को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करके अपने जीवन को शुद्ध और आनंदमय बना सकते हैं? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मित्रों, अब हम बात करेंगे संत रामदास की, जिनकी भक्ति और आत्म संयम हमें सिखाता है कि सच्चा सुख मन की शुद्धि और ईश्वर की शरण में है। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी शांति अनुभव की जो आपके मन को पूरी तरह शांत कर दे? क्या आपने कभी अपने मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को एक नई दिशा दी? आइए इसे एक उदाहरण से समझें। संत रामदास, जो महाराष्ट्र के एक महान संत थे, भगवान राम के परम भक्त थे। वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका मन बचपन से ही सांसारिक सुखों से दूर था। वो दिन रात भगवान राम के भजन गाते और ध्यान में डूबे रहते। लेकिन उनके गांव में कुछ लोग उनकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, रामदास, तुम इतना समय भक्ति में क्यों बर्बाद करते हो? कुछ काम करो, धन कमाओ। रामदास मुस्कुराते और कहते, मेरा धन मेरा राम है, मेरी आत्मा में उनकी शक्ति है। एक बार उनके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। रामदास ने अपने मन को नियंत्रित किया और गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे से खेत में जो कुछ अनाज था उसे गरीबों में बांट दिया। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया और एक सामुदायिक रसोई शुरू की, जहां हर दिन भूखों को भोजन दिया जाता था। रामदास की भक्ति और आत्म संयम की शक्ति इतनी थी कि उनके गांव में धीरे धीरे सुख शांति लौट आई। लोग उनके पास आने लगे और उनकी भक्ति से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलने लगे। रामदास का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपनी भक्ति को दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो हमारा जीवन सच्चा सुख और शांति से भर जाता है। क्या आप अपने जीवन में रामदास की तरह आत्म संयम और भक्ति ला सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, अब हम गीता के एक और गहरे संदेश की ओर बढ़ते हैं, मन की शुद्धि और ईश्वर की शरण का महत्व। क्या आपने कभी अपने जीवन में वह पल अनुभव किया जब आपका मन पूरी तरह शांत और शुद्ध था? क्या आपने कभी वो सुख महसूस किया जो ईश्वर की शरण में जाने से मिलता है? गीता हमें सिखाती है कि हमारा मन एक मंदिर की तरह है। अगर हम इसे शुद्ध और पवित्र रखते हैं तो ईश्वर उसमें निवास करते हैं। लेकिन अगर हम इसे लालच, क्रोध और ईर्ष्या से भर देते हैं तो वो एक अंधेरे गुफा की तरह हो जाता है, जहां केवल दुख और अशांति रहती है। मित्रों, मन की शुद्धि कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हर दिन अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने व्यवहार को परखने के लिए कहती है। लेकिन मित्रों, ये यात्रा आसान नहीं है। हमारा मन बार बार भटकता है। ये सांसारिक सुखों की ओर दौड़ता है, क्रोध में जलता है और ईर्ष्या में डूब जाता है। लेकिन गीता हमें रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन है भक्ति और ध्यान। जब हम हर दिन कुछ पल श्री कृष्ण के चरणों में बिताते हैं, जब हम उनके नाम का जाप करते हैं, जब हम उनके प्रेम में डूब जाते हैं, तो हमारा मन
धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। मित्रों, एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। हर सुबह उठकर 10 मिनट के लिए शांत बैठें। अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। उनके नाम का जाप करें। अपने विचारों को देखें, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आपका मन एक ऐसी शक्ति बन जाएगा जो आपको हर मुश्किल में साथ देगी। क्या आप अपने जीवन में इस मन की शुद्धि को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में डुबोकर अपने जीवन को शांत और आनंदमय बना सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। लालच मन को बांधता है, लेकिन भक्ति मन को मुक्त करती है। मित्रों, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे राजा हैं जिसके पास धन, सत्ता और शोहरत सब कुछ है, लेकिन आपके मन में एक गहरा लालच है जो आपको और अधिक पाने के लिए उकसाता है। क्या आप उस लालच को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने मन को शुद्ध करके सच्चा सुख पा सकते हैं? आइए इसे एक कहानी से समझें। यह कहानी है राजा भद्रसेन की, जो एक शक्तिशाली और धनी राजा थे। भद्रसेन अपने वैभव और सत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा लालच था। वो एक जादुई रत्न पाना चाहते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर इच्छा पूरी करता है। उन्हें लगता था कि अगर उनके पास वह रत्न होगा तो उनका जीवन पूर्ण हो जाएगा। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आए। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें उस जादुई रत्न का रास्ता बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। भद्रसेन ने उत्साह से कहा, बाबा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु ने एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को लेकर कालिका जंगल की सबसे गहरी गुफा में जाओ। वहां तुम्हें वो रत्न मिलेगा, लेकिन याद रखो, रास्ते में तुम्हें कई प्रलोभन मिलेंगे। अगर तुम लालच में पड़ गए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। भद्रसेन ने ताबीज लिया और कालिका जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल मिला, जहां के लोग उन्हें सोने चांदी और हीरे जवाहरात देने को तैयार थे। भद्रसेन का मन डगमगाया। उन्होंने सोचा, इतना धन तो मेरे लिए काफी है, रत्न की क्या जरूरत। लेकिन फिर उन्हें साधु की बात याद आई और वो आगे बढ़ गए। आगे जंगल में उन्हें एक जादुई सरोवर मिला, जहां एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, भद्रसेन, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अनंत सुख और शक्ति दूंगी। भद्रसेन का मन फिर ललचाया। उन्होंने सोचा, ये सुख तो रत्न से भी बड़ा है। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को याद किया और आगे बढ़ गए। अंत में वो गुफा में पहुंचे। वहां उन्हें जादुई रत्न मिला, जो एक सुनहरे सिंहासन पर रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने रत्न को छूने की कोशिश की, गुफा में एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने कहा, भद्रसेन, ये रत्न केवल वही ले सकता है जिसका मन लालच से मुक्त हो। अगर तुम में जरा भी लालच है तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। भद्रसेन ने अपने मन को टटोला। उन्हें एहसास हुआ कि रत्न की चाह भी एक लालच ही थी। उन्होंने रत्न को छोड़ दिया और श्री कृष्ण को याद किया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने लालच के पीछे भागकर गलती की। मेरा जीवन तुम्हारा है, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तभी गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भद्रसेन, तुमने लालच को जीत लिया। सच्चा सुख रत्न में नहीं, मेरी भक्ति में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भद्रसेन अपने राज्य में लौटे और अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने धन को गरीबों में बांट दिया और अपने राज्य को सुखी और समृद्ध बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य में एक रहस्यमयी बालक प्रकट हुआ। उसका नाम था शांतनु। शांतनु एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसके भजन और भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक साधु ने गांव वालों को बताया, ये शांतनु कोई और नहीं, स्वयं भद्रसेन है, जो अपने निस्वार्थ कर्मों
और भक्ति के कारण इस जन्म में एक साधारण बालक के रूप में लौटे हैं, लेकिन उनकी आत्मा अब भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी है। शांतनु ने अपने जीवन को गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां गरीबों को भोजन और बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें बंधन में डालता है, लेकिन भक्ति हमें मुक्ति देती है। हमारे कर्म हमें नए जन्म में नई पहचान दे सकते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन सच्चा सुख और शांति से भर जाता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब लालच ने आपको भटकाया लेकिन भक्ति ने आपको रास्ता दिखाया? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारा मन कितना चंचल है? एक पल में वो खुशी से उछलता है तो अगले ही पल दुख के गर्त में डूब जाता है। कभी वो भविष्य की चिंता में खो जाता है तो कभी अतीत के पछतावे में उलझ जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि इस चंचल मन को शांत कैसे किया जाए? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मन की शांति का रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। मित्रों, ये कितना गहरा विचार है। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम इसे नियंत्रित कर लें तो ये हमें ईश्वर तक ले जा सकता है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित रहा तो ये हमें भटकाव और दुख के रास्ते पर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदा सनाति चाय कूर्मोंगानी सर्वश इंद्रियाणींद्रियार्थेभ यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपनी खोल में समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मित्रों, यहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को शांत करने का पहला कदम है इंद्रियों पर नियंत्रण। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारी इंद्रियां हमें कैसे भटकाती हैं? हमारा मन स्वादिष्ट भोजन की ओर भागता है, सुंदर दृश्यों में खो जाता है और सुख सुविधाओं की चाह में अटक जाता है। लेकिन गीता कहती है कि इन इंद्रियों को नियंत्रित करो, उन्हें अपने वश में करो। मित्रों, अगर हमें मन के संयम को समझना है तो हमें श्री कृष्ण के जीवन को देखना होगा। श्री कृष्ण जो माखन चोर थे, राधा के प्रियतम थे, उनका जीवन संयम और संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर स्थिति में संयम बनाए रखा? जब वो द्वारका के राजा बने तो उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन क्या वो उनमें डूब गए? नहीं, वो हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। जब कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की तो क्या वो क्रोध में आ गए? नहीं, उन्होंने शांति और बुद्धिमत्ता से हर स्थिति का सामना किया। मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, हमें अपने मन को शांत और संयमित रखना है। क्या आप अपने जीवन में ऐसा संयम ला सकते हैं? क्या आप अपने क्रोध, अपनी इच्छाओं, अपने भटकाव को नियंत्रित कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। गीता का एक और गहरा संदेश है समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। इसका अर्थ है, सभी कर्मों का अंत ज्ञान में होता है और ज्ञान का अंत समर्पण में। मित्रों, यहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जब आपने किसी काम को पूरी निष्ठा से किया और उसे भगवान को अर्पित कर दिया? उस पल आपको कैसा लगा? क्या आपके मन में एक अनोखी शांति नहीं आई? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मित्रों, श्री कृष्ण का एक और अद्भुत उदाहरण है रुक्मिणी जी की कहानी। रुक्मिणी जो विदर्भ की राजकुमारी थी, उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति चुना, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा और अपनी व्यथा बताई। उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, मैंने आपको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, कृपया मेरी रक्षा करें।
श्री कृष्ण ने तुरंत रुक्मिणी की पुकार सुनी। वो द्वारका से विदर्भ पहुंचे और रुक्मिणी का हरण कर उन्हें अपनी रानी बनाया। मित्रों, यहां संदेश क्या है? ये कि जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपने श्री कृष्ण को पूरी तरह समर्पित कर दिया और आपको उनकी कृपा का अनुभव हुआ? कमेंट में जरूर बताएं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है उसका जीवन कभी अंधेरे में नहीं रहता। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। यह कहानी है एक विधवा मां की जिसका नाम था सरला। सरला एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका इकलौता बेटा रामू बीमार था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और सरला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को शहर ले जा सके। वो हर दिन मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रोती और प्रार्थना करती, हे कृष्ण, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे पास अब और कोई नहीं है। एक रात सरला को सपना आया। श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और बोले, सरला, कल सुबह गांव के बाहर एक साधु आएंगे, उनसे अपने बेटे के लिए दवा मांगना। सरला की आंख खुली तो वो रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने श्री कृष्ण पर भरोसा रखा। अगली सुबह वो गांव के बाहर गई। वहां एक साधु बैठे थे जिनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। सरला उनके पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, मेरा बेटा मर रहा है, कृपया उसे बचा लीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी शीशी निकाली और बोले, ये दवा अपने बेटे को देना और हां, श्री कृष्ण पर भरोसा रखना। सरला ने वो दवा रामू को दी। चमत्कार हुआ, रामू धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सरला की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो मंदिर गई, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी और बोली, हे कृष्ण, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, मैं तुम्हें क्या दूं? तभी उसे मन में आवाज आई, सरला, मुझे तेरा समर्पण चाहिए। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने दुख, अपनी चिंताएं, अपने जीवन को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपने श्री कृष्ण की कृपा को इतने करीब से महसूस किया? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि गीता के ये संदेश हमारे आज के जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तनाव, चिंता और अवसाद आम बात हो गई है। हम अपने काम, अपने रिश्तों, अपने भविष्य को लेकर इतना सोचते हैं कि हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन गीता कहती है, अपने मन को संयमित करो और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी मेहनत करें। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो ये डर आपके मन को अशांत कर देगा। गीता कहती है, अपनी पढ़ाई को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। कहो, हे कृष्ण, मैंने अपनी ओर से पूरी मेहनत की, अब फल तुम्हारे हाथ में है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। क्या आप अपने जीवन में इस समर्पण को ला सकते हैं? क्या आप अपने तनाव को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर सकते हैं? मित्रों, श्री कृष्ण का एक और अद्भुत उदाहरण है अर्जुन का मार्गदर्शन। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्यों से डर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। वो अर्जुन को नहीं छोड़कर चले गए। वो उनके साथ खड़े रहे, उन्हें समझाया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। मित्रों, यहां संदेश क्या है? ये कि श्री कृष्ण हमारे साथ हमेशा है। वो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें मार्गदर्शन देते हैं, बशर्ते हम उनकी पुकार सुने। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि श्री कृष्ण ने आपको सही रास्ता दिखाया? कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, आज हमने गीता के 2 गहरे संदेशों को समझा, मन का संयम और समर्पण। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में
कितनी भी उथल पुथल हो, हमें अपने मन को शांत और संयमित रखना है। गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन में गीता के इन संदेशों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को संयमित करके और अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करके अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये अमृत वाणी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली कड़ी में गीता के और गहरे संदेशों को आपके सामने लाएंगे। तब तक जय श्री राधे कृष्ण।